बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नया लेसन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है सर्किल एंड इट्स पार्ट्स। अभी पिक्चर जो आपको दिख रही है इसमें कम्प्लीटली ग्रामेटिकली या डायग्रामेटिकली आप कह सकते हो कि आपको डिफरेंट पार्ट्स इस पिक्चर में शो हो रहे हैं, बट इसको मैं डिटेल में आगे समझाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज सर्किल। अ सर्किल कैन बी डिफाइंड एज अ 2D फिगर और 2 डायमेंशनल फिगर फॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। 2D फिगर का जिक्र मैंने आप लोगों से पहले भी किया था कि 2 डायमेंशनल शेप ऐसी शेप होती है जिनको आप फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हो या पेपर पे पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। These are called the 2 डायमेंशनल शेप्स और द 2D शेप्स। तो सर्किल भी इसमें एक 2 डायमेंशनल शेप है जो कि सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के साथ ड्रॉ की जाती है। या द फिक्स पॉइंट इन दिस कर्व्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। द कॉमन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस and the line segment or the line that cross from the center of the circle from the starting to the point to the other side is called the diameter। अब यहाँ पे जिस सेंटर पॉइंट से सर्किल ड्रॉ होना शुरू होता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से बाउंड्री पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है सर्किल का वो कहलाता है उसका रेडियस। और ऐसी लंबी लाइन या ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्किल की दोनों बाउंड्रीज को टच कर रही हो और सेंटर पॉइंट में से गुजर रही हो वो कहलाती है उसका डायमीटर। बेसिकली सर्किल के जो पार्ट्स हैं वो डिटेल में मैंने आगे लेसन में डिस्कस किए हैं। अ सर्किल हैज़ 2 मेन रीजन, नेमली द इंटीरियर ऑफ अ सर्किल एंड द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल। द इंटीरियर ऑफ अ सर्किल कंसिस्ट ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्किल एंड द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल इज द रीजन आउटसाइड द सर्किल। एक्सटीरियर और इंटीरियर इसके नाम से पता चल रहा है। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एरिया और इंटीरियर मतलब अंदर वाला एरिया। तो सर्किल जो है वो मेनली डिवाइड होता है 2 रीजन्स में, जो कि उसका एक्सटीरियर और इनसाइड रीजन कहलाता है या एरिया कहलाता है। इस फिगर में देखें डायमीटर, रेडियस और सेंटर पॉइंट को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। नाउ हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सर्किल? सर्कमफेरेंस, रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड, टेंजेंट, सेकेंड जिसको हम सेक भी कहते हैं, आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर। और ये पिक्चर में भी शो हो रहा है कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। अब इनके डेफिनेशंस देखते हैं सेपरेटली। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज इट्स बाउंड्री। In other words, when we measure the boundary or the distance around the circle, that measure is called the circumference and it is expressed in units of length like centimeters, meters or kilometers. Or circumference of a circle formula is 2 pi r. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल क्या कहलाता है? आउटसाइड बाउंड्री कहलाती है, जिसको हम एक्सटीरियर पार्ट भी कह सकते हैं सर्किल का। यानी हम कह सकते हैं कि सर्किल का जो टोटल पेरीमीटर होता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। क्योंकि पेरीमीटर जो मैंने अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था आप लोगों से, पेरीमीटर क्या था? बेसिकली आउटसाइड डिस्टेंस ऑफ एनी शेप, द टोटल आउटसाइड डिस्टेंस। इसी तरीके से सर्कमफेरेंस अगर हम सर्किल की बात करें तो वो आउटसाइड बाउंड्री का डिस्टेंस का सर्कमफेरेंस कहलाता है। और उसके जो यूनिट्स होते हैं वो लेंथ के यूनिट होते हैं, वॉट एवर इट विल बी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई आर। नाउ रेडियस ऑफ अ सर्किल। व्हाट इज रेडियस ऑफ अ सर्किल? रेडियस इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। A circle can have many radii. Radii is the plural of radius, and they measure of same. Usually, the radius of a circle is denoted by r, or radius of a circle is equals to diameter upon 2, या diameter divided by 2, or you can say half of the diameter.
सो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर पॉइंट से सर्किल की बाउंड्री को टच कर रही होती है। और ज़रूरी नहीं है कि रेडियस एक ही हो, वो मल्टीपल रेडियस भी हो सकते हैं जिनको हम रेडाई कहते हैं, जो कि प्लूरल होता है रेडियस का। ऑलराइट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल आर से, और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम गिवन डायमीटर को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमें रेडियस पता चल जाता है। बिकॉज हम कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो हाफ होता है डायमीटर का। नाउ व्हाट इज डायमीटर ऑफ अ सर्किल? डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज अ लाइन सेगमेंट दैट passes through the center of the circle and with end points that lie on the circumference of a circle. Then the diameter is also known as the longest chord of the circle and is twice the length of the radius. And diameter of a circle is 2 times of the radius is. तो आप कह सकते हैं कि ऐसी लंबी कॉर्ड या लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो कि सर्किल के सेंटर पॉइंट को टच करती हुई जाती है और वो दोनों कॉर्नर्स को टच कर रही होती है सर्किल की बाउंड्री को या सर्किल के सर्कमफेरेंस को, दैट इज़ कॉल्ड इट्स डायमीटर। और आप कह सकते हो कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, यानी कि आप जब रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। अभी जैसे हमने डायमीटर में जिक्र किया था कॉर्ड का, व्हाट इज़ कॉर्ड? Chord of a circle is the line segment that joins 2 points on the circumference of the circle. A chord divides the circle into two regions known as the segment of the circle, which can be referred to as a minor segment and major segment depending on the area covered by the chord. All right? तो chord जो होती है वो एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्किल की बाउंड्रीज को मीट कर रही होती है, बेसिकली इंटीरियर पॉइंट होता है। तो कॉर्ड में और डायमीटर में यही डिफरेंस होता है कि कॉर्ड जो है वो दो कॉर्नर्स को मीट करती तो है, लेकिन वो सेंटर में से गुजर के नहीं जाती, लेकिन डायमीटर जो है वो सर्किल के सेंटर में से गुजर के जाती है वो लाइन। ठीक है, ये डिफरेंस है। दोनों बेसिकली इनर लाइन होती हैं कॉर्ड की, बट डायमीटर जो है वो सेंटर पॉइंट को टच करती हुई जाती है और कॉर्ड वो है नॉर्मली साइड से या डायगनली वो क्रॉस होके जा रही होती है। टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। टेंजेंट ऑफ अ सर्किल इज डिफाइंड एज स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द कर्व ऑफ द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट एंड डज नॉट एंटर द सर्किल्स इंटीरियर। द टेंजेंट टचेस द सर्किल्स रेडियस एट द राइट एंगल। ऑलराइट, टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सर्किल की बाउंड्री को टच कर रही होती है स्ट्रेट लाइन के थ्रू, बट इट शुड बी आउटसाइड नॉट इनसाइड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है टेंजेंट, और टेंजेंट जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर या यूँ कह सकते हैं कि हम 90 डिग्री का एंगल या राइट एंगल ड्रॉ कर रहा होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड ऑफ अ सर्किल। द सेकेंड ऑफ अ सर्किल इज द लाइन दैट कट्स अक्रॉस द सर्किल इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट 2 डिस्टेंस पॉइंट। द डिफरेंस between a chord and a second is that the chord is a line segment whose end point are not on the circumference of the circle, whereas a second passes through the circle forming a chord or a diameter of the circle। ठीक है, अब chord का और सेकेंड का डिफरेंस क्या बताया गया है कि वो भी लाइन होती है जो कि पास हो रही होती है सर्किल के कॉर्नर से, बट chord जो है वो सर्किल की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती, वो इंटीरियर पार्ट होता है या इंटीरियर रीजन होता है, जबकि सेकेंड जो है वो सर्किल की बाउंड्री को टच करते हुए बाहर निकल रही होती है, तो वो एक्सटीरियर भी होती है और इंटीरियर भी होती है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है। ऑलराइट, अब अगर हम बात कर रहे हैं इसमें पी क्यू की, तो पी क्यू क्या है? सेकंड है, क्योंकि वो बाहर के कॉर्नर्स पे जा रहा है, और जो इनर बाउंड्री की अगर हम बात करें वो है ए बी और वो है कॉर्ड। तो ये स्लाइड डिफरेंस है डायमीटर, कॉर्ड और सेकंड में, इसको याद रखने की ज़रूरत है। नाउ व्हाट इज आर्क ऑफ द सर्किल? The arc of a circle is a curved part of the circumference of a circle. In other words, the curved portion of an object is mathematically called an arc, or the arc of the circle has 2 arcs, namely the minor arc and the major arc. All right? अब बेसिकली आर्क क्या है, क्योंकि डेफिनेटली जब हम सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो इसके पर्टिकुलर रेडियस से ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो वो कोई ना कोई आर्क जनरेट कर रहा होता है। तो जो वो आर्क होती है, जो कर्व पार्ट होता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ आर्क ऑफ द सर्किल। ठीक है, जिससे कंप्लीट होकर आपके पास आर्क बन रही होती है, सर्किल बन रहा होता है। या हम कह सकते हैं कि जो कर्व पोर्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क मतलब छोटी सी आर्क जिसमें आप लगाते हो किसी भी पॉइंट को जनरेट करने के लिए,
और मेजर आर्क जिससे आप कंप्लीट सर्किल ड्रॉ कर रहे होते हो। नाउ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। A segment of a circle is the region that is bounded by an arc and a chord of the circle। ठीक है, अब 2 पॉइंट होते हैं इसमें सेगमेंट में। ऐसी सेगमेंट होती है जो कि आर्क से कॉर्ड तक को टच कर रही होती है। ठीक है, जहाँ आपका कॉर्ड का पॉइंट है और जहाँ पे सेगमेंट का पॉइंट है उसके अंदर वो बाउंडेड होती है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स आर देयर, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट जो है वो मेड बाय माइनर आर्क एंड द मेजर सेगमेंट मेड बाय द मेजर आर्क। ठीक है, जैसे पिछले उसमें स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था उसके बारे में, आर्क्स के बारे में। ठीक है, नाउ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज अ पाई शेप्ड पार्ट ऑफ अ सर्किल मेड ऑफ द आर्क अलोंग विद इट्स 2 रेडाई डिवाइडिंग द सर्किल इनटू अ माइनर सेक्टर एंड अ मेजर सेक्टर। सर्किल का सेक्टर क्या होता है? इट इज़ अ पाई शेप्ड you can say the half shape of a circle made the arc or you can say quarter shape of it। 2 रेडाई जो कि 2 रेडाई को मिला के या डिवाइड करके बन रहा होता है उसके माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर्स में। ठीक है, द लार्जर पोर्शन ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। इसी तरीके से जो स्मॉलर पोर्शन होता है वो उसका माइनर सेक्टर कहलाता है। नाउ सम एग्जाम्पल्स वी हैव। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है सर्किल का जिसका हमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। एज यू नो द डायमीटर इज डबल द रेडियस, या डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे रेडियस से जो कि गिवन है हमें, एंड इट इज़ 5। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10। सो द डायमीटर ऑफ दिस गिवन सर्किल इज 10 centimeter। whatever the unit is mentioned in the question, that is supposed to be the unit of your diameter। all right, now example number 2, find the radius of a circle whose diameter is 88 centimeter। रेडियस फाइंड आउट करना है आपको जिसका डायमीटर आपको गिवन है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस बेसिकली क्या होता है? रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर या डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। 88 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे दिस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सो द रेडियस इज 44 सेंटीमीटर। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट द सर्किल फैक्ट्स इज, सर्किल इज अ 2 डायमेंशनल शेप। और अब आप कह सकते हैं कि ये समराइज कर दिया है मैंने सब चीज़ों को ना एक साथ। सर्किल इज अ 2 डायमेंशनल शेप मेड अप ऑफ पॉइंट्स दैट आर ऑल द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट से बाउंड्री पॉइंट तक इक्वल डिस्टेंस के साथ 2 डायमेंशनल शेप जो ड्रॉ की जाती है दैट इज कॉल्ड द सर्किल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रेडियस, यहाँ ग्रीन पोर्शन शो कर रहा है सेंटर से बाउंड्री तक का। रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्किल। डायमीटर यहाँ पर आपको देखें, डायमीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द सर्किल टू द अदर गोइंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, फिर अगर हम कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन बट इट शुड बी इनसाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल एंड डू नॉट टच द बाउंड्री, डू नॉट टच द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड इज़ व्हाट? सेकंड इज़ ऑल्सो अ समथिंग लाइक कॉर्ड, बस कॉर्ड जो है वो इनसाइड होती है और सेकंड जो है वो क्रॉस करते हुए बाउंड्री को बाहर तक चली जाती है। और टेंजेंट जो होती है वो आउटसाइड एक लाइन ड्रॉ होती है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही होती है और सर्किल की बाउंड्री को टच करती है वो। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला है 2πr, डायमीटर का फॉर्मूला है 2r एंड एरिया इज इक्वल टू πr स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्किल। ठीक है, और रेडियस तो आपको पता ही है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। So this is all about the circle and its facts, the important points. I hope I have discussed all the things very clearly. If anything is missing तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए और कमेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नेक्स्ट आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, बिकॉज आई नीड द मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।